Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be starting the practice set 2.2 of lesson 2 real numbers of standard 9's algebra. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि शो दैट 4√2 is an irrational number. हम इनडायरेक्ट प्रूफ से जाएंगे. सपोज 4√2 is a rational number. हमें बताना है कि 4√2 इरेशनल है. हम बोलेंगे कि सपोज 4√2 इज रैशनल, देयरफॉर 4√2 इज a upon b. अब बीइंग अ रैशनल नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन a upon b फॉर्म, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर इंटीजर्स. बराबर है. अब 4√2 इज a अपॉन b, इसका मतलब √2 इज a अपॉन 4b. 4 मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट साइड में, राइट में आएगा तो डिवीजन में आएगा और b से मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें पता है. स्क्वायर ये हम प्रूव भी कर चुके हैं और हमको ये भी पता है रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स इज इरेशनल, हम प्रूव भी कर चुके हैं. सो √2 इज एन इरेशनल नंबर, बट a अपॉन 4b इज अ रैशनल नंबर. सिंस ab बिलोंग्स टू इंटीजर्स. a और b दोनों ही इंटीजर्स हैं, 4 भी इंटीजर है. इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर आएगा ज्यादा से ज्यादा. सो अब देखो, देयरफॉर ये जो इक्वेशन 1 है आपका, यहां पर देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इरेशनल एंड RHS of equation 1 is rational. This is contradiction. ये गलत है. ओके, ये गलत कैसे है? आपने दोनों को इक्वेट कर दिया और अब LHS इरेशनल है, RHS रैशनल है. रैशनल इरेशनल सेम नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते. सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग. देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग. और इसका मतलब 4√2 जो हमने अज्यूम किया था रैशनल है, वो रैशनल नहीं रहेगा, इट विल बी एन इरेशनल नंबर. देखो छोटा सा प्रूफ है एकदम. इसके पहले आपने एक प्रूफ देखा है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, वो काफी बड़ा प्रूफ था, इनडायरेक्ट था वो प्रूफ भी. ये भी प्रूफ इनडायरेक्ट है, पर ये काफी छोटा है. देखो क्या करना है आपको, 4√2 इरेशनल नंबर बताना है. सो हम इनडायरेक्ट प्रूफ करेंगे तो हम बोलेंगे कि सपोज दैट 4√2 इज रैशनल और एनी रैशनल नंबर इन द वर्ल्ड कैन बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म और a अपॉन b फॉर्म, वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट 0 एंड a और b दे आर इंटीजर्स. सो अब ये 4 मल्टीप्लीकेशन में था, ये साइड आया तो डिवीजन हो गया. अब ये जो इक्वेशन 1 है आपका, इसमें √2 तो इरेशनल है, ये हमें पता है, हम प्रूव कर चुके हैं. और a अपॉन 4 भी रैशनल रहेगा क्योंकि a भी इंटीजर है, b इंटीजर और 4 भी इंटीजर है. इंटीजर अपॉन इंटीजर ज्यादा से ज्यादा आएगा रैशनल नंबर. मतलब LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इरेशनल और RHS इक्वेशन 1 का रैशनल. अब रैशनल इक्वल टू इरेशनल तो हो नहीं सकता है, मतलब दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन है मतलब अपना जो असम्पशन है वो रॉन्ग है. और हमने क्या अज्यूम किया था कि 4√2 इज रैशनल, वो गलत हो गया. मतलब 4√2 क्या आएगा, इरेशनल नंबर. ओके, सेकंड सम देखो, प्रूफ दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर. अगेन इनडायरेक्ट प्रूफ है ये. हम बोलेंगे कि सपोज 3 + √5 इज ए रैशनल नंबर. हमें बताने के लिए कहा गया है कि वो इरेशनल है ऐसा, पर हम अज्यूम करेंगे कि 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर. अब बीइंग अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन a upon b form, where
b is not equal to 0 and a and b both belongs to integers. ओके, अब ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, +3 है इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट में जाएगा तो -3 होगा. अब देखो इसको 1 नाम दो. यार √5 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन वगैरह हम सब देख चुके हैं. तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, बट a अपॉन b -3 ये रैशनल रहेगा. रीजन, सिंस a b 3 ये सारे इंटीजर्स हैं. इंटीजर अपॉन इंटीजर ज्यादा से ज्यादा रैशनल नंबर आएगा. रैशनल नंबर माइनस इंटीजर रैशनल नंबर रहेगा. तो ये जो पूरा RHS पार्ट है a अपॉन b -3 ये रैशनल नंबर ही रहेगा. तो यार LHS of equation 1 is irrational, but RHS of equation 1 is rational. तो अभी तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जैसे हमने पिछले सम में देखा कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और दोनों इक्वल आने चाहिए तभी वो इक्वेशन कहलाता है. पर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो गया इरैशनल और राइट हैंड साइड हो गया रैशनल, देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. Therefore this is a contradiction. Therefore our assumption is wrong. और क्या अज्यूम किया था हमने ये अज्यूम किया था कि 3 + √5 is rational, तो गलत हो गया. मतलब therefore 3 + √5 is an irrational number. Okay, फोर्थ सम देखो. Write any 3 rational numbers between the two numbers given below. अब सबसे पहली बात तो समझ लो कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं. ओके, अब यहां पर जो दो नंबर्स है वो है 0.3 और -0.5. अब ये सम सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. बराबर है, मैं दोनों मेथड्स आपको बताऊंगा. सबसे पहले जो लेंथी मेथड है वो लेते हैं, मेथड 1 फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स के लिए पूछा गया तो ये मेथड यूज करोगे आप. यहां पर आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर कैसे मिलेगा देखो. ये जो दो नंबर्स है इनको ऐड करना और डिवाइड बाय 2 करना. सो ये 0.3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये 0.5 होगा. 0.3 माइनस 0.5, एक नंबर प्लस में है एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन होगा. बड़े में से छोटा माइनस करो. 0.5 बड़ा है 0.3 से, तो 0.5 माइनस 0.3 0.2 और साइन आएगी बड़े नंबर की माइनस साइन. माइनस जैसा कि वैसा. अब ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 2 यानी 0.1. सो फर्स्ट नंबर आपको मिला -0.1. अब सेकंड नंबर कैसे निकालना है देखो. आप सेकंड नंबर जब निकालोगे तो ये हाफ जैसा कि वैसा ही रखोगे आप, और ये जो फर्स्ट नंबर आया है आपका वो 0.3 में ऐड कर दो. ओके, यानी 0.3 प्लस फर्स्ट नंबर. ओके, ये जो फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर कैसे आया, ये दोनों को आपने ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया. बराबर है, प्लस इंटू माइनस माइनस 0.5 माइनस 0.3 0.2, बड़े नंबर का साइन आया माइनस साइन, ये माइनस 0.2 अपॉन ये 2 और 0.2 बाय 2 इज 0.1. ये आया फर्स्ट नंबर. अब ये जो 0.3 था आपका, ये जो दो नंबर आपको दिए उसमें से हमने पहला नंबर लिया और ये जो इनके बीच का फर्स्ट नंबर आया है उसके साथ ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2. 0.3 प्लस ये माइनस 0.1 फर्स्ट नंबर जो है, प्लस इंटू माइनस माइनस. अब 0.3 माइनस 0.1 इज 0.2 अपॉन 2 विच इज 0.1. यह है आपका सेकेंड नंबर.
और अब थर्ड नंबर कैसे फाइंड करोगे आप? ये जो आपका फर्स्ट नंबर आया था ना, इसमें आपने 0.3 ऐड किया, अब इसमें एक बार 0.5 ऐड करो आप और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये 0.5 में आप ये माइनस 0.1 ऐड कर दोगे, प्लस इंटू माइनस 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 0.5 माइनस 0.1, माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन आएगी माइनस की, तो ये माइनस 0.6 अपॉन 2, 2 0 0, 2 3 6, सो आपका थर्ड नंबर आया माइनस 0.3। यदि आपको फोर्थ नंबर पूछा, फिफ्थ नंबर पूछा, 5 नंबर अगर पूछे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर दिए हैं ना, इनको ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो तो फर्स्ट नंबर मिलेगा, फिर वो फर्स्ट नंबर एक बार 0.3 में ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो तो सेकंड नंबर मिलेगा, और थर्ड नंबर के लिए वही जो फर्स्ट नंबर था वो ये माइनस 0.5 में ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। यदि आपको और नंबर्स निकालने हैं तो अब आप क्या करना, सेकंड नंबर क्या है आपका 0.1, फिर ये इसमें ऐड करो डिवाइड बाय 2, फिर वो 0.1 माइनस 0.5 में ऐड करो डिवाइड बाय 2, और नंबर्स निकालने आगे, मतलब इससे आपको मिलेगा फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, फिर और नंबर्स निकालने तो थर्ड नंबर आया माइनस 0.3, वो इसमें ऐड करो डिवाइड बाय 2, फिर वही माइनस 0.3 माइनस 0.5 में ऐड करो डिवाइड बाय 2, ऐसा करते जाना है। मतलब जो भी नंबर्स हमें मिलते हैं वो जो ओरिजिनल नंबर्स दिए उनमें ऐड करो डिवाइड बाय 2, तो उनके बीच के और नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। अब अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आप ये मेथड अप्लाई करोगे, आप फाइनल आंसर लिखोगे, देखो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस 0.1, 0.1, minus 0.3 are the three numbers between 0.3 and minus 0.5। सिर्फ ये 3 नंबर्स ही नहीं आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, बराबर है, पर हाल फिलहाल हमें 3 नंबर्स पूछे थे, ये 3 नंबर्स हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट फ्रेम में हम इसकी सेकंड मेथड देखेंगे, यदि 1 मार्क के लिए आपको पूछा गया तो आप सेकंड मेथड यूज करना, ओके। अब मेथड 2 देखो, ये 0.3 और माइनस 0.5 ये लाइक डेसिमल नंबर्स है। लाइक डेसिमल नंबर्स मतलब क्या होता है पता है, पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स है ना वो सेम होने चाहिए, सेम संख्या होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, सेम संख्या होनी चाहिए सॉरी, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है 3, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है 5, तो ये लाइक डेसिमल्स हैं। सो सेकंड मेथड के लिए आपको जो डेसिमल नंबर्स दिए वो लाइक डेसिमल्स होने चाहिए, नहीं रहे तो हमें उन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे लाइक डेसिमल्स है जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, बराबर है, तो ऐसे इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब देखो माइनस 0.5 जो है ये ऑब्वियसली 0.3 से छोटा है, बराबर है, और इनके बीच में देखो कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, माइनस 0.5 से बड़ा आएगा माइनस 0.4, ओके, इज लेस देन माइनस 0.3, is less than minus 0.2, is less than minus 0.1, फिर आएगा खुद 0, फिर आएगा 0 पॉजिटिव 0.1, 0.2, 0.3, 0.3 तक है, ओके। अब देखो ये है 0.3 और ये है माइनस 0.5, ये वो दो नंबर्स है, और इनके बीच में देखो कितने सारे नंबर्स आ गए। आपको कोई भी 3 नंबर्स लिखना है, कोई भी 3 नंबर्स लिख दो आप, देयरफॉर जैसे मैंने माइनस 0.4 लिख दिया, 0 ले लिया और इधर से 0.2 ले लिया, आर दी 3 नंबर्स बिटवीन माइनस 0.5 एंड 0.3, ओके। तो ये सेकंड मेथड 1 या 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा गया क्वेश्चन तो आप ये सेकंड मेथड यूज करना, पर जरूरी है सेकंड मेथड यूज करते वक्त कि लाइक डेसिमल्स होने चाहिए, नहीं रहे तो उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे आने वाले सम्स में हम देखेंगे, ओके। सेकंड सम देखो, अब ये देखो पहले तो लाइक डेसिमल्स नहीं है, इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, ये माइनस 2.3 इज रिटन एज माइनस 2.30, 0 ही हम बढ़ा सकते हैं आगे, 0 के अलावा कोई और डिजिट नहीं चलता है, और दूसरा जो नंबर है वो है आपका माइनस 2.33, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो हमने एक 0 बढ़ा दिया, अब ये लाइक डेसिमल्स हो गए। अब हम मेथड 1 यूज करने वाले हैं, ओके। फर्स्ट नंबर कैसे मिलेगा हमें, देखो
1/2 और इन दोनों का एडिशन -2.30 प्लस -2.33। अब देखो ये है -2.30 प्लस इंटू माइनस -2.33। माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की आती है। 0 + 3 3, 3 + 3 6 और 2 + 2 4। अब ये होगा -4.63 अपॉन 2 डिवाइड करना है तो 2 2 जा 4, 0.2, 2 3 जा 6। ओके, फिर 2 1 जा 2 आएगा, 1 बचेगा, 0 देना पड़ेगा और ये 5 आएगा। तो -2.315 ये आया आपका फर्स्ट नंबर। अब हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट नंबर आया है वो जो गिवन नंबर्स है उनमें से जो पहला वाला है उसमें ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। -2.30 प्लस ये है -2.315। सेम प्रोसेस रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2.315 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी। यहां पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहां पर 2 है, मतलब तीसरा 0 रहेगा तो ये आएगा 5, 1 + 0 1, 3 + 3 6 and 2 + 2 4। so this is -4.615/2 बराबर है। अब ये होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 0। ओके, देखो डिवीजन यहां पर आप 2 2 जा 4, पॉइंट यहां पे पॉइंट आएगा, 2 3 जा 6, फिर ये 1 आएगा तो 2 0 जा 0, फिर ये 5 नीचे आएगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 0, 2 5 जा 10, मतलब 2.3075 ये आपका सेकेंड नंबर आया। बराबर है। अब थर्ड नंबर, थर्ड नंबर के लिए आप क्या करोगे, सेकंड नंबर के लिए आपने फर्स्ट नंबर -2.30 में ऐड किया था। अब थर्ड नंबर के लिए ये फर्स्ट नंबर आप -2.33 में ऐड करो। -2.33 प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन आएगी माइनस की। यहाँ पे 2.33 है, 2 ही डिजिट है, मतलब तीसरा डिजिट रहेगा 0। 5 + 0 is 5, 3 + 1 4, 3 + 3 6 and 2 + 2 is 4। so this is -4.645 upon 2, 2 2 जा 4, पॉइंट आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 1 बचेगा और ये 5 आएगा। अब देखो ये 3 नंबर्स मिल गए हमें, फाइनल आंसर लिखना है -2.315, -2.3075, -2.3225 are the 3 numbers between -2.3 and -2.33। ओके, ये होगा फर्स्ट मेथड। अब नेक्स्ट फ्रेम में सेकंड मेथड देखेंगे। अब मेथड 2 के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लाइक डेसिमल्स होने चाहिए, जो हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं इन्हें। -2.3 को हमने -2.30 किया और ये ऑलरेडी -2.33 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे यहाँ पे, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाए। पर अब यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे 30 और 33 है, 30 और 33 के बीच में 2 ही नंबर आते हैं, 31 32। हमें तो 3 नंबर्स पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए, 3, और यहाँ पे 2 ही बचे हैं। सो अब यहाँ पर भी एक 0 ऐड करेंगे। अब देखो पॉइंट के बाद 300 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 330। 300 और 330 के बीच में नहीं कुछ तो 29 नंबर्स आते हैं। बराबर है। अब देखो -2.300 बड़ा है या -2.330 बड़ा है। सो ऑब्वियसली -2.330
300 इज ग्रेटर देन माइनस 2.330 बिकॉज माइनस साइन आ गया वहां पे। सो ये ऐसा होगा माइनस 2.300 इज ग्रेटर देन माइनस 2.301 is greater than minus 2.302 is greater than minus 2.303 so on is greater than minus 2.329 is greater than minus 2.330 बराबर है। अब देखो हमारे मेन नंबर्स जो थे एंड वाले वो ये दोनों थे। अब इनके बीच में हमें इतने सारे नंबर्स मिले हैं, कोई भी तीन ले लो आप। सो आंसर में आप कोई भी तीन नंबर लो, माइनस 2.301, माइनस 2.307, माइनस 2.317 ऐसे आर द थ्री नंबर्स between minus 2.3 and minus 2.33. ओके, थर्ड सम देखो, नंबर्स है 5.2 एंड 5.3। इनके बीच के तीन रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। मेथड 1 3 मार्क्स के लिए जो है, फर्स्ट नंबर इज, देखो दोनों ही लाइक डेसिमल्स हैं तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए इसमें। फर्स्ट नंबर आएगा हाफ इंटू 5.2 प्लस 5.3। अब देखो 5.2 प्लस 5.3 इज 10.5 और 10.5 बाय 2 इज 2 5 आर 10, पॉइंट आएगा 2 2 4, 1 बचेगा। फर्स्ट नंबर आया 5.25। सेकेंड नंबर, अब देखो सेकेंड नंबर के लिए क्या करोगे आप, ये जो फर्स्ट नंबर है ना ये ऐड कर दो 5.2 प्लस 5.25। अब देखो ये 2 प्लस 25 27 मत कर देना पागल के जैसा। ये 5.2 है मतलब उसके आगे एक 0 है तो वो 0 में 5 ऐड होगा, 5 आएगा। हाँ देखो ऐसा रहता है वो 5.2 प्लस 5.25। सो ये 5 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, ये 4 और ये 10, ऐसा रहता है वो। ओके 10.45, so this is 10.45 upon 2, 2 5 are 10, फिर 2 2 are 4, again 2 2 are 4, 1 बचेगा और 0 आएगा, फिर 2.25 डिवीजन आता है आपको। ओके फिर थर्ड नंबर, अब क्या करो, ये जो फर्स्ट नंबर है ये इस 5.3 में ऐड करो। एक बार 5.2 में ऐड करके हो गया, अब 5.3 प्लस 5.25, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 है, 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 3 प्लस 2 इज 5 एंड 5 प्लस 5 इज 10, तो ये 10.55 आया अपॉन 2। देखो डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10, पॉइंट दे दिया तो यहाँ पे पॉइंट दो, फिर ये 5 कैरी होगा, 2 2 are 4, 1 बचेगा और ये 5 नीचे आएगा, 2 7 are 14, अब 1 बचेगा और ये 5। सो दिस इज 5.275। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 5.25, 5.225, 5.275 are the three numbers between 5.2 and 5.3। देखो ये सम्स के लिए जरूरी है कि आपको एडिशन आता है डेसिमल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब आने को ना आपको। अगर वो नहीं आते रहा तो ये सम्स आपके गलत हो जाएंगे। ओके मेथड 2 देखो, 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो क्या करना, दोनों ही लाइक डेसिमल्स है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पे 2, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है 3, पर 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, बराबर है। सो अब क्या करेंगे, इस 5.2 को हम लिखेंगे 5.20 और 5.3 को लिखेंगे 5.30। अब 20 और 30 के बीच में 9 नंबर्स हैं। सो दिस 5.20 is less than 5.21 is less than 5.22 is less than 5.23, ऐसा आगे जाते जाते is less than
5.28 लेस देन 5.29 लेस देन 5.30। अब ये 9 में से कोई भी 3 नंबर्स आप ले लो, ओके। देयरफॉर 5.21 लिया, 5.25, 5.29 are the 3 numbers between 5.2 and 5.3। अब देखो इसका जो फोर्थ सम है वो आप करके देखो, होमवर्क है वो, ओके। लाइक डेसिमल्स है वो दोनों, ओके। -4.5 और -4.6 दिया है। एडिशन करते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब सेकंड मेथड से करोगे तो इस -4.5 को -4.50 करना और -4.6 को -4.60 करना, और याद रहे -4.50 बड़ा है -4.60 से, ओके। ऐसे फोर्थ सम करके देखो।